आज अपन बात करेंगे टॉपिक, जैसा कि आपने 11th क्लास कंप्लीट कर ली है और अपन 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक के अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ नेमिंग, जिसके अंदर अपन ऑक्साइड्स की नेमिंग करेंगे और ऑक्जी एसिड की नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑक्जी एसिड्स की नेमिंग, और जब ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद में अपन इनकी स्ट्रक्चर्स बनाने सीखेंगे कि कैसे ऑक्जी एसिड की स्ट्रक्चर्स बनाई जाती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑक्जी एसिड की नेमिंग कैसे करते हैं। अब सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ऑक्जी एसिड होते क्या है। ऑक्जी एसिड का मतलब ये है कि ये एसिड्स होते हैं और इनके अंदर OH ग्रुप होता है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि OH ग्रुप जिसके अंदर होता है वो तो बेस होते हैं, जैसे NaOH, MgOH ट्वाइस। लेकिन कुछ एसिड्स भी हैं जिनके अंदर OH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उन्हें अपन बोलते हैं ऑक्जी एसिड। तो इन्हीं ऑक्जी एसिड्स की अपन नेमिंग करने वाले हैं। तो नेमिंग के अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं कि इनकी नेमिंग का जो बेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पर इन ऑक्जी एसिड्स की नेमिंग अपन करेंगे, और साथ ही साथ ऑक्जी एसिड के साथ साथ अपन इनके आयंस का भी नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्जी एसिड और उसके एनायन का नेम। एनायन का मतलब जैसे आपके पास कोई ऑक्जी एसिड है HNO3, उसमें से H प्लस हटा देंगे तो पीछे बचेगा NO3 माइनस, इसे बोलते हैं उसका एनायन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन अपने अकॉर्डिंग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है वो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे लास्ट में है लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी आपको अगर किसी भी ऑक्जी एसिड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मिले तो उसकी नेमिंग के लिए अपन यूज करते हैं पर एक एसिड। हाई के लिए अपन यूज करते हैं एक एसिड, लो के लिए अपन यूज करते हैं अस एसिड, और सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अपन यूज करते हैं हाइपो अस एसिड। अब बात करते हैं इनके एनायंस का नेम क्या होगा। एनायन की नेमिंग करनी है तो एक बहुत ही सिंपल आइडिया आपने को ध्यान में रखना है। जब भी एसिड में आपको अगर इक वर्ड मिले, एनायन के टाइम उसको चेंज कर देंगे अपन एट में, और लास्ट में आयन वर्ड यूज करेंगे। और अगर आपको दिया हुआ है अस के केस में अपन वर्ड यूज करेंगे आइट। तो देखिए कैसे एनायंस की नेमिंग होगी। ये तो पर इक एसिड है, इसको अपन लिखेंगे पर एट आयन। इक एसिड को अपन लिखेंगे 8 आयन, अस एसिड को अपन लिखेंगे 8 आयन, और हाइपोअस एसिड को अपन लिखेंगे हाइपो 8। ठीक है, तो इस तरीके से 4 पार्ट के अंदर अपन इन ऑक्जी एसिड्स की नेमिंग करते हैं। अब कंफ्यूजन ये आ गई कि हमें कैसे पता चलेगा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हाईएस्ट है, हाई है, लो है या लोएस्ट है। तो इसके लिए मैं कुछ एक आपको बता देता हूं। जो कंपाउंड्स हैं उनमें किसमें अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ। इसके लिए अपन इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और आपके पास अगर फॉस्फोरस है तो उस केस में अपन डिवाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर। नाइट्रोजन में भी अपन नीचे वाले 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अगर आपके पास है सल्फर या सेलेनियम तो उस केस में अपन उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अब मैं 1-2 एग्जांपल्स लूंगा जिनकी हेल्प से अपन इनकी नेमिंग आगे करते हैं। इनको आपके माइंड में ध्यान में रखना है। पर इक अस हाइपोअस एनायंस के लिए पर 8 आयन, आइट आयन और हाइपोआइट आयन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1 ऑक्जी एसिड ऑफ क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन। अपन एक सिंपल एग्जांपल क्लोरीन को लेकर ही चलेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO, इनकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। इसकी 4 2 8 -1 +7 +5 +3 एंड +1।
HClO4 प्लस 7 मतलब हाईएस्ट में है, तो इसके लिए अभी आपको आइडिया बताया था पर इक एसिड, क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरिक एसिड। इसी तरीके से अगर अपन HClO4 का करें तो इक एसिड आपको याद ही होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं अपन HClO2 की, तो ये हो जाएगा क्लोरस एसिड। HClO की बात करें तो हाइपोक्लोरस एसिड। आई थिंक नेमिंग में काफी आसानी हो जाएगी अब आपके लिए, +7 +5 +3 +1, हाईएस्ट, हाई, लो एंड लोएस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग कर ली। अगर इनकी बात करें, इनके एनाइंस आ जाए, एनाइन कैसे, H प्लस को हटाएंगे पीछे क्या बचेगा, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस। ClO4 माइनस के लिए 8 वर्ड यूज करना है के लिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट आयन। माइनस चार्ज है तो नो डाउट आयन वर्ड अपन यूज करेंगे। यहां पर आ जाएगा क्लोरेट आयन, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन। Cl माइनस की बात करें तो हो जाएगा ये हाइपोक्लोराइड। तो कुछ इस तरीके से अपने ऑक्सी एसिड और क्लोरीन की नेमिंग कर लिए। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं मैं। सबसे पहले अपने ऑक्सी एसिड की नेमिंग करनी है जिसमें OH बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्लोरीन की नेमिंग कर रहे हैं। ऑक्सी एसिड के लिए नेमिंग का सीक्वेंस होता है पर इक अस और हाइपोअस, पर एट आइट और हाइपो आइट। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड का अपन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग की। अब कई बार क्या होता है, एसिड्स के नाम आ सकते हैं, कई बार आ सकते हैं आपके पास एनाइन के। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपके पास आ गया NaClO4, न तो ये एसिड है, हाइड्रोजन है इसमें, और न इस पर चार्ज है, ये आयन है, तो इसका नेम क्या होगा। पहली बात तो ये बना कैसे होगा, आपको पता है Na है तो शायद NaOH बेस होगा, और यहाँ पर ClO4 है तो HClO4 एसिड होगा। एसिड बेस की रिएक्शन करने से यहाँ पर आपके पास सोल्ट का फॉर्मेशन होगा। अब इसका नेम लिखना है, नेम आयन के अकॉर्डिंग होगा तो पर क्लोरेट आयन, आयन वर्ड होगा नहीं, स्टार्टिंग में लिखेंगे सोडियम, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम पर क्लोरेट। इसी तरीके से मैं आपको एक नाम देता हूं और उसका आपको फॉर्मूला बनाना है, तो आपके पास है मैग्नीशियम हाइपोक्लोराइड, ये आपको नेम दिया, इसका आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हाइपोक्लोराइड मतलब ClO माइनस आई और Mg, तो आप लिखेंगे यहां पर Mg +2 चार्ज होता है और ClO माइनस। वैलेंसी में आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgClO। तो कुछ इस तरीके से अपने ऑक्सी एसिड और क्लोरीन की नेमिंग कर ली। इसी तरीके से अपन कुछ और नेम्स लिखते हैं, और भी ऑक्सी एसिड्स होते हैं, तो बहुत फास्ट आप इनकी नेमिंग आसानी से कर सकते हो। एक बात ध्यान में रखें कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 पार्ट में होती है। आयोडीन की नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, पर आयोडिक एसिड, आयोडस एसिड एंड हाइपोआयोडस एसिड। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लें। सेकंड, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड जैसे HNO3, HNO2, H2N2O2। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, +5 +3 +1। 11th क्लास में आपने बहुत अच्छे से इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की थी। हाईएस्ट है तो इक वर्ड यूज करना है, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। यहां पर बात करें तो नाइट्रस एसिड, और ये हो जाएगा आपका हाइपो नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड हो गए। एनाइंस की बात करें तो यहां पर NO3 माइनस, NO2 माइनस, दिस इज नाइट्रेट आयन एंड दिस वन नाइट्राइट आयन। पहले बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि NO3 NO2 माइनस में कौन सा आइट है कौन सा 8 है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, 8 और 8, हाई के लिए 8, लो के लिए 8। अगर इसी तरीके से अपन बात करते हैं सल्फर के ऑक्सी एसिड,
H2SO4 and H2SO3 प्लस 6 प्लस 4, हाई के लिए इक, लो के लिए एस, सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस वन सल्फ्यूरस एसिड। एनाइंस की बात करें तो आपको पता है SO4 2- बहुत बार आपने सुना है, SO3 2- भी बहुत सुनते हैं। SO4 2- का नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट आयन। और अभी आपके लिए कोई अनजान नो नहीं रहेगा, SO3 2- ये 8 है तो इसको क्या लिखेंगे? सल्फाइड। तो देखिए अपन ने सल्फर क्लोरीन की नेमिंग कर ली, नाइट्रोजन की कर ली, सल्फर की कर ली, और इसके साथ साथ एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं नीट और जेईई के एग्जाम्स में, तो उसकी भी नेमिंग अपन देख लेते हैं। ये अभी स्टार्टिंग में अपन बिल्कुल बेसिक नेमिंग कर रहे हैं, इनका लेवल धीरे धीरे अपन आगे बढ़ाएंगे। तो नंबर 4 है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड होते हैं, कौन कौन से? H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। अगेन 3 पार्ट में है, ऑक्सीडेशन +5 +3 +1, इसका नाम क्या हो जाएगा? फोस्फोरिक एसिड। एंड ये हो जाएगा आपका फोस्फोरस एसिड। एंड दिस वन सबसे लोएस्ट के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हाइपो फोस्फोरस एसिड। ठीक है, तो ये अपन ने फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हो गए। अब बात करते हैं इनके एनाइंस। एनाइंस की भी नेमिंग साथ में लिख लेते हैं। H3PO4 से अपन 3H+ आयन हटा सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? फॉस्फेट आयन। इसमें से अपन केवल 2 ही हटा सकते हैं। अब बात आई कि सर 2 ही क्यों हटाएं? तो अगर 2 हटा रहे हैं तो इसका एक रीजन है। रीजन अपन जब इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आगे देखेंगे। तो SPO4 2-, क्योंकि एक हटेगा 2 चार्ज आएगा, सॉरी यहां पर आएगा अपना क्या? 3। फॉस्फेट आयन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फोस्फाइड आयन। H3PO2 की बात करें तो ये होगा H2PO2-, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइड। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको लिखना नाम मैग्नीशियम फॉस्फाइड, तो मैग्नीशियम के लिए सबसे पहले Mg लिखो, चार्ज आपको पता है +2, फॉस्फाइड HPO3 2-, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम चार्ज है MgHPO3। एक और फॉर्मूला है सोडियम, सॉरी पहले उसका अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं, NaH2PO। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी नेमिंग इंपॉर्टेंट है, आपको आगे पता चलेगा। तो H2PO2 है तो हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो ये बात हुई कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड्स की नेम। अब एक और बात है कि ये फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड इतने ही नहीं है, 3 ही नहीं है, बहुत सारे। इनकी अपन बात करेंगे कब? जब अपन इनकी स्ट्रक्चर्स मेकिंग करेंगे, तो इसके साथ साथ अपन इनके और भी एग्जांपल्स लेंगे। तो अभी अपन ने कुछ ऑक्सी एसिड्स की जो बेसिक नेमिंग कैसे होती है वो की थी, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब जो फॉस्फोरस के कुछ एक्स्ट्रा नेम्स भी ऑक्सी एसिड्स के, उन सभी नेम्स के अपन बात करते हैं, कैसे उनकी नेमिंग की जाती है, कंप्लीट नेमिंग की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगेन ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो अपने सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड जो एक एसिड था, बेस नेम अपन ने लिखा तो स्टार्टिंग में लिख लेता हूं, फॉस्फोरस नाम वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, एक एसिड। एक एसिड जो था अपने पास वो था क्या? H3PO4। इसके कुछ और भी डेरिवेटिव नेम्स हैं, उनके नेमिंग अपन करते हैं।
एक नेम होता है पायरो। पायरो वर्ड का यूज तब किया जाता है जब दो यूनिट को कंबाइन करके उसमें से H2 निकाला जाए। तो मैं यहां पर इसके नेम में लिख लेता हूं 2 यूनिट माइनस H2। अगर H2 निकालेंगे 2 यूनिट लेंगे तो आपके पास पायरोइक एसिड हो जाएगा। तो यहां पर पायरो फॉस्फोरस और इक एसिड। अगर यहां पर इसका नेम लिखना चाहे तो नेम कैसे होगा, H3PO4 की 2 यूनिट क्या हो जाएगी 2 इंटू H3PO4 माइनस H2। तो वैसे सिंपल बनेगा H6P2O8। तो ये बन जाएगा आपका H4P2O7 पायरोइक एसिड। अगर इस पायरोइक एसिड में से अपने एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, एक ऑक्सीजन रिमूव करने से जो नेम बनेगा वो होता है हाइपो। तो इसका नेम हो जाएगा हाइपो फॉस्फोरस और एक एसिड। एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा H4P2O6। तो ये हो गया अपने पास एक एसिड 2 यूनिट माइनस H2 पायरोइक एसिड, एक ऑक्सीजन हटाया हाइपोइक एसिड। अब अगर अपने इसी एक एसिड के अंदर से डायरेक्ट एक H2O हटा दिया तो पीछे बचेगा HPO3, क्योंकि H2 हटेगा तो HPO3। तो उसे बोलते हैं अपन मेटाइक एसिड। अगर रियलिटी में बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक H3PO3 यूनिट कभी एक HPO3 यूनिट नहीं रहेगी, ये अपने काफी सारी यूनिट्स के साथ कंबाइन रहती है जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। तो ध्यान रहे, इससे अपन क्या बनाएंगे आगे, साइक्लिक यूनिट्स बनाएंगे, वो इसके बाद की बात है। अब बात करते हैं इक एसिड। अगर डायरेक्ट इस इक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो वहां पर क्या बना था, याद हो तो आपको हाइपो। तो यहां पर अपने को हाइपो यूज नहीं करना, इक याद कीजिए H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन हटाएंगे H3PO3, और H3PO3 का नेम अभी किया था, क्या था, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड क्या हो जाएगा H3PO3। अब इस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड है, इसके आगे डेरिवेटिव नेम हो सकते हैं कैसे, 2 यूनिट लें और एक H2 हटा दें तो क्या होगा पायरो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये था आपके पास H6P2O6, पीछे क्या बचेगा H4P2O5, सॉरी ये हो जाएगा आपका पायरो फॉस्फोरस एसिड। तो ये आ गया आपके पास H4P2O5। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आगे और डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। सॉरी यहां से नहीं, डेरिवेटिव बनाएंगे H3PO3 से। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन आप डायरेक्ट हटा देते हो, याद हो H3PO4 H3PO3, एक ऑक्सीजन हटाएंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड से बनेगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H3PO2। ठीक है, अब आगे की बातें, H3PO4 है, इससे अपन एक परोक्सी सीरीज भी बना सकते हैं। परोक्सी सीरीज का मतलब क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, मतलब O का O के साथ बॉन्ड। अगर अपन यहां पर बात करते हैं, देखिए जैसे 2 पार्ट में करेंगे। अगर इसमें आप एक ही ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा H3PO5। अगर इसमें आप 2 यूनिट लेते हैं, उसमें आप ऐड कर देते हो ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या बनेगा H6P2O8। परोक्सी सीरीज है तो इसे क्या बोलेंगे, परोक्सी मोनो फॉस्फोरिक एसिड। और ये अपना क्या आ जाएगा, परोक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। टेंशन लेने की बात नहीं है, इन सभी स्ट्रक्चर्स के अपन इन सभी नेम्स के अपन इसके बाद स्ट्रक्चर्स भी बनाने वाले हैं। तो सारे स्ट्रक्चर्स जब आ जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे
इनकी स्ट्रक्चर्स होगी और स्ट्रक्चर से कैसे नेम होगा। और भी कंफ्यूजन रहती है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए और आप उसका नाम नहीं लिख पाए लेकिन स्ट्रक्चर बनने हो, तो वो काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस और हाइपोफॉस्फोरस एसिड 2 यूनिट लेके जब भी H2O निकालते हैं तो पायरो बनता है, 2 यूनिट लेके जब भी H2O बनाते हैं तो पायरो बनता है। एक ऑक्सीजन हटाना है पायरिक में से तो हाइपोइक एसिड बनेगा। डायरेक्ट H2O निकालने से हमेशा मेटाइक एसिड बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इनकी नेमिंग आगे करने वाले हैं।